हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सब्जियों के लिए पुरानी मिट्टी को हम नया कैसे तैयार कर सकते हैं, फिर से रिन्यू कैसे कर सकते हैं ओल्ड सॉइल मिक्स को। आपका जो भी वेजिटेबल गार्डन है उसमें से आप पुरानी मिट्टी सब एक जगह इकट्ठी कर लीजिए और उसमें नया करने के लिए मिट्टी को आप ये सब सॉइल मिक्स के लिए वापस उसमें डाल सकते हैं। तो पहले तो आप ओल्ड गार्डन सॉइल एक जगह इकट्ठी कीजिए, फिर उसमें जितना भी वर्मी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। मैंने कितना डाला है मैं आपको बाद में बताती हूँ। काऊ डंग आप डाल सकते हैं, गोबर की खाद। और ड्राई अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो वो भी आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई होना चाहिए। लीफ मैन्योर आप यूज़ कर सकते हैं, पत्तियों की जो खाद होती है। और फिर नीम खली आप यूज़ कर सकते हैं। और चॉक पाउडर जो चूना होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। वुड ऐश यूज़ कर सकते हैं, राख जो होती है। और ड्राई ऑनियन पील, जो प्याज के छिलके आते हैं उनको सुखा करके धूप में, और उन्हें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो भी उसमें भी बहुत अच्छा रहता है वेजिटेबल गार्डन के लिए। और ड्राई बनाना पील भी यूज़ कर सकते हैं, जो केले के छिलके होते हैं उनको सुखाकर, और जब वो काले पड़ जाए तो आप इसमें डाल सकते हैं। और मूंगफली के छिलके, ड्राई बनाना पील भी आप यूज़ कर सकते हैं। पीनट शेल्फ, जो मूंगफली के छिलके होते हैं उनका पाउडर बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर राइस हस्क अवेलेबल है तो राइस हस्क भी, जो चावल की भूसी होती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। रिवर सैंड आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो मिट्टी है वो पोरस बनी रहे। रिवर सैंड के अलावा आप इसमें स्टोन डस्ट डाल सकते हैं, कोकोपिट भी डाल सकते हैं चाहे तो, अगर हल्का रखना है अपने गार्डन को तो। और स्टोन डस्ट डाल सकते हैं, ईंट के टुकड़े डाल सकते हैं, कुछ कोयले के पीस डाल सकते हैं। और अगर ऑप्शनल है, अगर आप सरसों की खली भी यूज़ करना चाहें, मस्टर्ड केक, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सूखी हुई जो सरसों की खली है वो अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं, क्योंकि अब जो है गर्मी में फंगस का खतरा ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप थोड़ी सी सरसों खली चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको सरसों खली बाद में मिक्स करनी है तो आप बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी दे सकते हैं, मार्च तक तो दे ही सकते हैं। तो ये चीज़ आप, ये सारे जो फर्टिलाइज़र को रिन्यू करने के लिए अपने वेजिटेबल गार्डन की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने सारे वेजिटेबल गार्डन के जितना भी गमले थे, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी ग्रो बैग्स थे, उन ग्रो बैग्स को की मिट्टी को सबको एक जगह इकट्ठा करके, और कम से कम ये 4 बोरे मिट्टी होगी। 4 जो कट्टे आते हैं इसके, चावल के और जेके सीमेंट के, तो वो 4 कट्टे भर के मिट्टी होगी। और उस मिट्टी में मैंने 4 कट्टा गोबर खाद डाला है, और 2 कट्टे वर्मी कंपोस्ट डाला है, और 1 कट्टा पत्तियों की खाद डाली है। और उसको वापस रिन्यू कर रही हूँ। और उसमें अब ये चॉक पाउडर और वुड ऐश जो है, राख, ये चॉक पाउडर है, ये चॉक आप मार्केट में मिल जाती है, उससे भी ले सकते हैं। और चूना पाउडर अगर आप को मिल जाए तो चूना पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये जो पाउडर होता है, इससे कैल्शियम की जो हमारे मिट्टी में कमी हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, तो मिट्टी जो है उसमें जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो गई है। तो उन्हें वापस मिट्टी में वापस पोषक तत्व लाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें डालनी पड़ रही है। तो हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हो जाएगी वेजिटेबल्स के लिए। और इसमें फिर हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो भी अच्छी होती है, इसलिए हम ये सब चीज़ें डालते हैं। और जो राख होती है वो हमारी जो मिट्टी है उसको बहुत अच्छा बनाती है। जैसे नीम खली हम यूज़ करते हैं, तो नीम खली से हमारी जो पौधों की जड़ें होती है वो बहुत अच्छी रहती है, उनमें कीड़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है, पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। तो वुड ऐश जो है वो भी हम इसीलिए हम अपने वेजिटेबल गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो वुड ऐश भी, अब राख भी मैं अपनी जो मिट्टी है वेजिटेबल गार्डन की उसमें डाल रही हूँ, ताकि इसमें जो भी कीड़े की प्रॉब्लम है या पेस्ट है, जो भी ऐसे एलिमेंट्स है, तो वो सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे। नीम खली, और ये बहुत अच्छा है, मैंने एक पैकेट नीम खली जो है वो इस मिट्टी में मिला दी है। अब ये जो चॉक पाउडर है वो भी मैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसलिए इतना मिलाना पड़ रहा है। आप अपनी जो मिट्टी है उसको देख लीजिएगा कि आपके गार्डन में मिट्टी कितनी है। अगर कम मिट्टी है तो आप इनकी मात्रा कम कर सकते हैं अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग, एक एक मुट्ठी या जो भी आपकी मिट्टी जितनी भी है। तो मेरे पास तो 4 कट्टे मिट्टी थी, इसलिए मुझे ये इतना ज़्यादा लेना पड़ रहा है। और पूरे में ये इस तरीके से मैं इसमें फैला रही हूँ।
तो ताकि ये मिट्टी में पूरा ऐड हो जाएगा और पूरे जो हमारे गर्मी की हार्वेस्टिंग होगी वेजिटेबल गार्डन से वो इसी मिट्टी से होगी, इसलिए इसे बिल्कुल रिन्यू करना ज़रूरी है। आप भी ये काम जल्दी ही अपने गार्डन में कर लीजिए, क्योंकि जो पुरानी फसल अगर आप ले चुके हैं, सर्दियों की सारी फसल आप ले चुके हैं, तो अब ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और नई फसल जो भी आप अपने होम गार्डन में लगाना चाहते हैं वेजिटेबल्स में, तो वो भी आप लगा सकते हैं। हम सब ये काम छतों पर ही करते हैं और टेरेस गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है ये सब काम करना। और इसमें जो है आप लीफ कंपोस्ट जो आप मिक्स करते हैं उसमें सारे पत्ते मिक्स कर सकते हैं, और आपके गार्डन में जो भी पत्ते हों उनको सुखा करके और आप उसकी बारीक कंपोस्ट बना करके और इसमें डाल सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी और इनके लिए बहुत हेल्दी होती है वेजिटेबल्स के लिए, और जल्दी ग्रो करते हैं उससे वेजिटेबल्स। तो ये मैंने इसमें चॉक पाउडर मिक्स कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं झुमरू यहाँ पर रेस्ट कर रही है, क्योंकि उसको हमेशा मेरे साथ ही रहना होता है कि गार्डन में मैं क्या कर रही हूँ देखने के लिए। तो अभी उसको बहुत ज़ोर की नींद आ गई है और वो सो गई है और मैं उसे उठा रही हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। जाग गई है वो, और उसे परेशान करने में मज़ा आता है। ये वेजिटेबल गार्डन के आसपास ही घूमती रहती है, मतलब जहाँ फ्लावर्स पड़े हैं या जहाँ पर भी जो भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मैडम भी आ जाती है, जुमरू मैडम। भले ही सो जाएगी, पेड़ों को सूंघ कर और बैठ जाएगी, लेकिन फिर भी साथ में ही रहना है इसको भी। तो ये भी मिट्टी सही करने में मेरी हेल्प करी और इसने बहुत आज काम किया है, तो ये बहुत थक गई है, आप देख सकते हैं इसको। बहुत सारा काम करने के बाद थकी हारी छोटी सी बच्ची और सो रही है। और ये आप देख सकते हैं वुड ऐश मैंने अपने गार्डन में जो है थोड़ी सी ये भी मिक्स की है, क्योंकि जो बैंगन के पौधे हैं, भिंडी के पौधे हैं, ये जो लगेंगे तो इनमें मिलीबग्स और इन सब की प्रॉब्लम्स नहीं हो, और मिट्टी में भी और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए हम पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए हम वुड ऐश डालते हैं। और वुड ऐश से हमारी जो फ्रूटिंग होती है पौधों में वो बहुत अच्छी होती है और हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए वुड ऐश भी आपको मिक्स करना चाहिए। पहले के जो लोग होते थे वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते थे, वुड ऐश को, राख को। तो किसान लोग तो अभी भी करते हैं वुड ऐश यूज़। तो हम भी अपने होम गार्डन में ये सब अपनी मिट्टी को रिन्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बस इन सबको मिक्स करना है। तो आज की बस यही वीडियो थी कि आप अपने वेजिटेबल गार्डन की मिट्टी को रिन्यू कैसे करें। तो आज मैंने भी यही काम किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने गार्डन की मिट्टी को रिन्यू कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।